Welcome back, students, to our Ansari classes. Now we will start our third part, which is displacement reaction. So, the reaction in which more reactive elements displaces less reactive elements form its compound or solution is called displacement reaction. तो ये इस टाइप का रिएक्शन होता है जब एक सिंगल रिएक्शन दूसरे अदर कंपाउंड रिएक्शन से जब रिएक्ट करेगा तो उसमें जो रिएक्टिव एलिमेंट जिसका रिएक्टिव सीरीज ज़्यादा है वो उससे डिस्प्लेस कर जाएगा और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। सो इसका एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने इसमें लिया जिंक, कॉपर और सल्फेट लिया है। So where zinc plus copper sulfate gives zinc sulfate plus copper, इसमें कॉपर नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम इसे पता बना लेते हैं। नाउ इसमें वो क्या है कि जिंक जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया तो इसमें क्या हुआ है कि कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है एक एज़ कम्पेयर टू जिंक। तो जिंक कॉपर से कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना उस सल्फेट में फॉर्म हो जाता है, तो ये जिंक सल्फेट हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंस आयन और ग्रुप ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जस्ट सिमिलर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही बार डिस्प्लेस होकर करत, मगर इसमें दो कंपाउंड जो है वो अपने आप को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिव सीरीज। जब आप आगे फर्दर बुक में पढ़ेंगे तब तो उसमें है AgNO3 प्लस NaBr गिव्स AgBr प्लस NaNO3। इसमें क्या हुआ है कि जो सोडियम है वो डिस्प्लेस कर दे किससे? अर्जेंटिनम से, यानी सिल्वर से, तो इसलिए वो बन गए AgBr और प्लस सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन और जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। या फिर अगर उसमें किसी एलिमेंट किसी रिएक्शन अगर हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाता है, मतलब जैसे हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है जिसे बोलते हैं, तो उससे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। या फिर कोई सब्सटेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है उसे बोल सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर पढ़ेंगे Cu plus O2 आफ्टर गिविंग हीट गिव फॉर्म्स Cu2O। अब बैलेंस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ Cu और 2 टाइम्स ऑफ Cu2। ठीक। नाउ सेकेंड रिएक्शन 2H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस 2S। तो इसमें हमें 2 को बैलेंस करना पड़ेगा, 2 से बैलेंस करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, क्योंकि हमने पिछली में पढ़ा है कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उन्हें मास इक्वल करना है। नाउ सेकेंड जिंक गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। इसमें ये कहा गया है कि जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, उसके आउटर मोस्ट सेल में जब ऑक्टेन फॉर्म होता है तो लास्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो चाहे उसे 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को ऑक्टेट पूरा कर ले या फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन को दे दे। जनरली वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देते ही है ये सब एलिमेंट्स, क्योंकि लेने से ज़्यादा देने में सही है। क्योंकि अगर लेंगे तो बहुत डिफ़िकल्टी होता है, बट अगर दे देंगे तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हट जाता है कोई सब्सटेंस में तो रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। या फिर अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो उसे उस सब्सटेंस जिसको ऐड हुआ उसे बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। या अगर हम आयोनिक फॉर्म में बात करें तो द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस गेन इलेक्ट्रॉन उसे बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे
KClO3 गिव्स KCl प्लस O2, बैलेंस आप खुद कर लेंगे क्योंकि इसमें दिया हुआ है फिर भी, और सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स सोडियम हाइड्राइड, एंड Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, जब दे दिया उसने किसी को तो वो बनता है Z। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन उसे बोलते हैं जब ऑक्सीजन कोई सब्सटेंस में ऐड हो या गेन हो, उसे ऑक्सीडाइजेशन। और रिडक्शन के जब रिडक्शन जिसके साथ होता है उसे रेड्यूस एजेंट बोलते हैं। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस H2O। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव्ड हो गया तो इसे रेड्यूस्ड बोलेंगे, और वाटर से H2 रिलीज हो चुका है और H2 में O ऐड हो चुका है तो उससे बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड, कि उसमें ऑक्सीजन गेन कर गया। सेकेंड लास्ट हमारा फॉरमोस्ट टॉपिक है exothermic reaction. The reaction which are accomplished by evolution of heat are called exothermic reaction. ऐसा रिएक्शन जो हीट के द्वारा हो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H प्लस H2O प्लस हीट। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक यानी बाहर हीट छोड़ देता हो। जैसे जब ये दो ये CH और O2 को जब मिलाएंगे तो CO2 और H2O यानी ये फॉर्म बनेगा और हीट उसके साथ रिलीज़ हो। अगर आप टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन कर रहे हो तो उसको जब आप टच करोगे तो आपको हीट फील होगा, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा जैसे इस रिएक्शन का मतलब होता है कि हीट अब्जॉर्ब करना, मतलब अंदर ले लेना। एग्जाम्पल के तौर पे HgO प्लस हीट गिव्स Hg प्लस O2। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। तो पहला होता है कोरोजन। The phenomena due to which metals are slowly eaten away by the reaction of air, water and other chemical present in atmosphere is called corrosion. Corrosion का सीधा मतलब समझो रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग जाना, इसे हम corrosion बोलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ corrosion अभी पढ़ेंगे कि कैसे वो मेटल को डैमेज कर देता है। तो पहला होता है कार बॉडीज़ पे, दूसरा ब्रिजेस, तीसरा आयरन रेलिंग्स, शिप्स जैसा भी इसमें देख सकते हैं, एंड अदर आयरन मटेरियल्स आर डैमेज्ड। इस इफेक्ट करोजन के इफेक्ट के कारण ये सब चीज़ और इससे ज़्यादा, ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, डैमेज हो जाते हैं। अब हम इस मेथड्स ऑफ टू प्रिवेंट फ्रॉम करोजन, मतलब कुछ मेथड देखेंगे जिससे ये करोजन को हम रिमूव कर सकें। तो अगर हम बेकिंग सोडा और सॉल्ट को पानी मिला के अगर इसको जो जंग लगा हुआ है, मींस इसमें रस्टिंग हुई है जो आयरन में, उसे अगर हम साफ़ करें तो वो साफ़ हो जाएगा, रस्ट प्रूफ हो जाएगा, या फिर उसमें हम पेंट कर सकते हैं। और जो एल्युमिनियम पेपर, जो एल्युमिनियम फॉयल देख रहे हैं आप, तो ये हार्मफुल नहीं होता है, बल्कि ये बेनिफिशियल होता है हमें उसमें यूज़ करने के लिए अपनी डेली लाइफ में। सेकंड आता है हमारा रेंसिडिटी। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन फॉर ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। रेंसिडिटी का सिंपल वर्ड आप समझ सकते हो कि खाने से बांस आना, फाउल स्मेल विल बिकम, दैट इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। अब हम मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी देखते हैं। कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स, रेफ्रिजरेटर्स
refrigeration of cooked food at low temperature. Third, avoid keeping the cooked food and food materials in direct sunlight. And last, by adding antioxidant. इससे होता है। हम जानते हैं कि आप लोग लेज़ कुरकुरे वगैरह खाते होंगे। क्या आपको पता है वो नरम क्यों नहीं होते, मतलब सॉफ्ट क्यों नहीं हो जाते? उसमें पैकेट में कौन सी एयर रहती है जिसके कारण वो उसे बचाए रखता है, रैंसिड नहीं होने देता? इसका कारण ये है कि उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल्ड रहता है ताकि वो फ्रेश रहे और क्रंची रहे। ओके, so that's all for our today's class. Now we will be proceeding the second chapter of your textbook. Thank you.